खूबसूरत से जंगल में एक पिंकी चिड़िया और एक बबलू कौवा रहते थे। वे दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। रोज पिंकी चिड़िया और बबलू कौवा साथ दाना ढूंढने जाते और साथ ही दाना ढूंढकर वापस आ जाते। दोनों की आपस में बहुत ही बनती थी और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। एक दिन पिंकी चिड़िया और बबलू कौवा दाना ढूंढ ही रहे होते हैं कि पिंकी चिड़िया को एक दाना मिल जाता है। अरे मुझे दाना मिल गया। चलो पिंकी चिड़िया, तुम्हें तो दाना मिल गया, तुम अपने घोंसले में चली जाओ, मैं दाना ढूंढकर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। नहीं कौवे भैया, आपको दाना अभी तक नहीं मिला है। मैं भी आपका दाना ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। कौवा पिंकी चिड़िया की बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और दोनों दाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। पिंकी चिड़िया और बबलू कौवा बहुत देर तक दाना ढूंढते रहते हैं, लेकिन बबलू कौवे के लिए दाना नहीं मिलता। पिंकी चिड़िया, हम तो बहुत थक गए हैं, लेकिन मेरे लिए तो दाना मिल ही नहीं रहा। हाँ कौवे भाई, लेकिन आप चिंतित मत हो, आप मेरा दाना ले लो। आज के दिन हम अपना खाना मिल बांट कर खाएंगे, इस तरह हमारी दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी। कौवा बहुत ही खुश होता है और चिड़िया से कहता है, तुम बहुत ही अच्छी हो पिंकी चिड़िया, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त मिल गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी चिड़िया। अरे बबलू भाई, इसमें शुक्रगुजार होने वाली कौन सी बात है? मैंने तो बस आपकी थोड़ी सी मदद की है। पिंकी चिड़िया और बबलू कौवा वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। अगले दिन पिंकी चिड़िया बबलू कौवे के पास आती है और कहती है, बबलू भैया, मैं थोड़ी देर के लिए सोनू चिड़िया के घर पर जा रही हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों का ख्याल रख लेंगे? अरे पिंकी चिड़िया, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं जरूर तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख लूँगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। पिंकी चिड़िया बबलू कौवे की बात सुनकर निश्चिंत होकर चली जाती है। बबलू कौवा पिंकी चिड़िया के घोंसले में अपने बच्चों को भी ले आता है और दोनों की साथ देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद पिंकी चिड़िया आ जाती है। बबलू भैया, अब आप जाओ, मैं अपनी चिंकी टिंकी का ख्याल अब रख लूंगी। और हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी चिंकी टिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। कुछ दिन बीत जाते हैं। बबलू कौवा पिंकी चिड़िया के घोंसले में आता है और कहता है, पिंकी चिड़िया, मुझे एक काम के लिए थोड़ी देर बाहर जाना है, क्या तुम मेरे राजू कौवे का ध्यान रख लोगी? क्यों नहीं बबलू भाई, आपने मेरी चिंकी टिंकी का ध्यान रखा था, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके राजू कौवे का ध्यान रखूं। आप निश्चिंत होकर चली जाएं, मैं आपके राजू कौवे का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखूंगी। पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में अपनी चिंकी टिंकी और राजू कौवे को लेकर बैठी होती है। पिंकी चिड़िया के घोंसले में दाना भी रखा होता है। तेज हवा चलने के कारण वे दाना जमीन पर गिर जाता है। हाय, ये क्या हो गया? दाना तो जमीन पर गिर गया। अब मुझे दाना लेने के लिए जमीन में जाना पड़ेगा। देखो, मैं दाना उठाने के लिए नीचे जा रही हूँ, तुम तीनों शरारतें मत करना। इतना कहकर पिंकी चिड़िया नीचे चली जाती है। पिंकी चिड़िया के नीचे जाते ही वे तीनों बच्चे खेलने लगते हैं और एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। वे तीनों खेल रहे होते हैं कि अचानक राजू नीचे गिर जाता है। कौवे का बच्चा बहुत ही छोटा होता है, वह जैसे ही जमीन पे गिरता है उसकी मृत्यु हो जाती है। पिंकी चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है, हाँ, ये क्या हो गया? राजू तो नीचे गिर गया और अब ये तो उठ भी नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब कौवा वापस आता है तो वे देखता है कि उसका बच्चा मर चुका है। कौवा ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और पिंकी चिड़िया से कहता है, पिंकी चिड़िया, ये क्या हो गया? तुमने मेरे राजू का ध्यान नहीं रखा, देखो ये उठ नहीं रहा है। मैं तुम्हारे भरोसे ही इसे छोड़कर गया था, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं बबलू भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हवा बहुत तेज चल रही थी, जिसके कारण दाना नीचे गिर गया था।
मैं तो बस वो दाना उठाने गई थी। मुझे क्या पता था बबलू भाई कि राजू कौवा घोंसले से नीचे गिर जाएगा। सब तुम्हारी ही गलती है पिंकी चिड़िया। तुम्हें दाना उठाने के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए था। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। ये क्या कह रहे हो बबलू भाई? हमारी दोस्ती तो बहुत ही पुरानी है। बस पिंकी चिड़िया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। तुमने मेरे राजू को मार दिया। अब आइंदा मेरे पास मत आना। बबलू कौवा बहुत ही गुस्सा होता है और वे वहाँ से चला जाता है। पिंकी चिड़िया अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा होती है। वे कहती है, बबलू भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे दाना उठाने के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए था। मेरी वजह से वे छोटा सा राजू कौवा मर गया। पिंकी चिड़िया बहुत ही उदास होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। पिंकी चिड़िया बार बार बबलू कौवे से माफी मांगती है, मगर बबलू कौवा पिंकी चिड़िया को माफ नहीं करता। कौवे भाई, मुझे पता है कि आपका दुख बहुत ही बड़ा है। मैंने आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, लेकिन आप यकीन करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि राजू जमीन पर गिर जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता पिंकी चिड़िया। बार बार मुझे तंग करने मत आ जाया करो। चली जाओ यहाँ से। मैं हरगिज तुम्हें माफ नहीं करूँगा। पिंकी चिड़िया उदास होकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। अगले दिन बबलू कौवा पिंकी चिड़िया से बदला लेने के लिए एक योजना बनाता है और वे पिंकी चिड़िया के घोंसले में जाता है। वे देखता है कि पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में नहीं होती है। बबलू कौवा इस बात का फायदा उठाकर पिंकी चिड़िया के घोंसले को जमीन में गिरा देता है। जमीन में गिरने से पिंकी चिड़िया के बच्चे चिंकी टिंकी की मौत हो जाती है। कौवा बहुत ही खुश होता है, लेकिन पिंकी चिड़िया ये सब कुछ देख लेती है। पिंकी चिड़िया बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वे कहती है, ये तुमने क्या किया बबलू भाई? तुमने मेरी चिंकी टिंकी को जमीन में गिरा दिया। मेरी दोनों बच्चियां मर गई हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया पिंकी चिड़िया, लेकिन हाँ, मेरा बदला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तुम मुझसे बचकर ही रहना। इतना कहकर बबलू कौवा वहाँ से चला जाता है। पिंकी चिड़िया बहुत ही उदास होती है। बबलू कौवे ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। उसका राजू कौवा तो खुद ही घोंसले से गिर गया था और उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी चिंकी टिंकी की जान ले ली। मैं बबलू कौवे को कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ महीने बीत जाते हैं। पिंकी चिड़िया के यहाँ एक बच्चा हो जाता है और तो और बबलू कौवे के यहाँ भी एक छोटा सा कौवा हो जाता है। पिंकी चिड़िया बहुत ही खुश होती है, जबकि दूसरी तरफ बबलू कौवा बहुत ही गुस्सा होता है। इस पिंकी चिड़िया के यहाँ एक छोटी सी चिड़िया हुई है। मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह पिंकी चिड़िया ने मेरे राजू कौवे की जान ली थी, उसी तरह मैं इस चिड़िया की भी जान ले लूंगा। मैं पिंकी चिड़िया को कभी खुश नहीं देखना चाहता। पिंकी चिड़िया अपनी छोटी सी चिड़िया का नाम सोनू चिड़िया रखती है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एक छोटी सी सोनू चिड़िया हो गई है, लेकिन मैं बहुत चिंतित भी हूँ। बबलू कौवा कहीं मेरी सोनू चिड़िया को नुकसान पहुँचाने का सोच न रहा हो। मुझे बबलू कौवे पे नजर रखनी पड़ेगी। बबलू कौवा पिंकी चिड़िया से बदला लेने के लिए चील के पास जाता है। चील बहन, तुम मुझे बहुत भूखी लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए शिकार ढूंढ कर आया हूँ। शिकार? लेकिन तुम मेरे लिए शिकार क्यों ढूंढोगे? चील बहन, मुझे तुम्हारा ख्याल है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी चिड़िया का शिकार ढूंढा है। अरे वाह, छोटी सी चिड़िया। मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही पसंद हैं। छोटे बच्चों का गोश्त बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पिंकी चिड़िया बबलू कौवे पर नजर रखी होती है और ये सब कुछ सुन लेती है। पिंकी चिड़िया फौरन सोनू चिड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। बबलू कौवा जब चील को लेकर पिंकी चिड़िया के घोंसले में आता है तो वे देखता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है।
चील बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे छोटी सी चिड़िया खाने के ख्वाब दिखाए। अब मैं तुम्हारे बच्चे कौवे को नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे बहुत ही भूख लग रही है और मैं तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगी। वैसे भी मुझे छोटे से कौवे बहुत ही पसंद हैं। नहीं नहीं चील बहन, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा। पिंकी चिड़िया यहीं पर थी। चील कौवे की बात नहीं सुनती और फौरन कौवे के घोंसले में चली जाती है और कौवे के छोटे से बच्चे को खा जाती है। चील वहाँ से चली जाती है। कौवा बहुत ही उदास होता है और वे कहता है, मैंने पिंकी चिड़िया का बुरा चाहा और मेरे साथ ही बुरा हो गया। मुझे बिल्कुल ठीक सजा मिली है। पिंकी चिड़िया दूर जाकर अपना एक घोंसला बनाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन सारे पक्षी एक तरफ उड़कर जा रहे थे। माँ, क्या हुआ है? ये सब पक्षी इतनी जल्दी उड़कर क्यों जा रहे हैं? तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे से पूछती है, क्या हुआ है कालू भैया? सब पक्षी इतनी जल्दी में क्यों है? टोनी बहन, कुछ दिनों में जंगल में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है, इसलिए सब पक्षी नारियल के पेड़ से पत्ते लेने के लिए जा रहे हैं ताकि वो अपना घर पक्का और सुरक्षित कर सके। सुनो बहन, तुम भी जल्दी जाओ। अब टूनी चिड़िया भी नारियल के पेड़ से पत्ते लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। तभी तोता बोलता है, देखो तो सही टोनी चिड़िया, हम सुबह से लाइन में खड़े हैं और तुम आखिरी में आकर पहले पत्ते तोड़ना चाहती हो। जाओ, जाकर लाइन में लगो। अब टूनी चिड़िया उड़कर अपने टूटे फूटे पुराने घोंसले में आ जाती है। क्या हुआ माँ, आपको पत्ते नहीं मिले? बेटा, मैं शाम को चली जाऊंगी, अभी बहुत भीड़ थी। अब टूनी चिड़िया शाम को नारियल के पेड़ से पत्ते लेने के लिए जाती है, लेकिन सब पत्ते खत्म हो गए थे। अब सब पक्षी अपना मजबूत घर बनाते हैं। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। जंगल में बहुत तेज सर्दी पड़ती है। बेचारी टूनी चिड़िया ठंड से अपने बच्चों के साथ कांप रही थी। वो कौवे के पास जाती है। सुनो कालू कौवे, आज रात तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपने घर में रहने दो। नहीं टोनी बहन, मेरे बच्चे भी हैं। जाओ, तुम किसी और से मदद मांग लो। बेचारी टूनी चिड़िया सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता है। ज्यादा ठंड की वजह से उसका एक बच्चा मर जाता है। माँ, बहुत तेज सर्दी है, मुझे लगता है मैं भी नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी से कोई गर्म जगह ढूंढती हूँ। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। तभी टूनी चिड़िया को एक बड़ा सा खाली नारियल का खोखा दिखाई देता है। ये बिल्कुल सही रहेगा, इसमें हमें ठंड भी नहीं लगेगी। जब तक सर्दी है हम इसमें अपना गुजारा कर लेंगे। अब टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस नारियल के खाली ढक्कन में रहकर अपना गुजारा करती